तो यहाँ हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई है। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, जो लगातार इस कॉन्फ्रेंस में थे। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मेजर टेक अवेज कहे और अगर मेजर की टेक अवेज कहें, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ ही जिस तरीके से अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मार्को रूबियो ने बड़ी बातें कही, क्या क्या माना जाए कि कौन कौन से अहम मुद्दे इस बातचीत में मुख्य बिंदु रहे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो एक तरीके से अविश्वास की स्थिति थी, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी अमेरिका की तरफ से, उसको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी खुले तौर पे उठाया कि जो हर भारतीय के जहन में जो बात थी कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ जो पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अनुरूप अमेरिका का व्यवहार नहीं है। इस बात को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी विस्तार करके बताया कि किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका क्या मतलब होता है, जिसके जवाब में मार्को रूबियो ने भी अपनी बात पेश की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है और इस बात को उन्होंने कहा कि देखिए, जो एक स्थिति थी हमारे यहाँ ट्रेड की, जो एक स्थिति थी अमेरिका का जो ट्रेड है वो काफी बुरी स्थिति में है और बुरी स्थिति में था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वो टैरिफ लगाना पड़ा। लेकिन जो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो है ट्रेड को आप हथियार का के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए। जो मतलब मार्केट एक्सेस है, जो अमेरिकी मार्केट में भारत का एक्सेस है, उस एक्सेस को आप हथियार के रूप में उपयोग करेंगे तो स्थितियां जो है वो काफी अच्छी नहीं रहेंगी। इसके अलावा देखिए, भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के मसले पे उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है और इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है। इन सारे संबंधों की उन्होंने पूरी साफगोई के साथ जो है विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने कहा और उन्होंने यह भी कहा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और भारत को जहां से भी एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को भारत प्राप्त करने की कोशिश करेगा और करेगा। उनका इशारा मतलब ये था कि चाहे वो रूस का मसला हो, चाहे वो कहीं से भी एनर्जी लेने का मसला हो, अमेरिका को उस मामले में अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इंडो पैसिफिक की बात, कि जैसे लग रहा था कि इंडो पैसिफिक को अमेरिका ने एबेंडन कर दिया है। इंडो पैसिफिक पर भी बात चली और अमेरिका ने कहा कि इंडो पैसिफिक के मामले में हम अभी भी गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक को लेकर जो है जो क्वाड की बैठक है, क्वाड की बैठक हो चुकी है, पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। उसके पहले जो मार्को रूबियो से भी जो पहली बैठक हुई थी वो क्वाड में भी हुई थी। तो अब जो बैठक होगी 26 तारीख को, वो चौथी बैठक होगी और ऐसी बैठक में निश्चित तौर पे वो कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक के प्रति जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट के एक बार फिर से रिविजिट किया जाएगा कि कैसे वो कमिटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक संक्षेप में कहें भावना, तो ये बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 1 साल से जो एक लग रहा था कि बहुत ही फ्रिजाइल सिचुएशन है, बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका किस ओर जा रहा है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी समीक्षात्मक बैठक दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है और यही इसका टेक अवे मानना चाहिए कि टेक अवे ये है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई। दोनों ने अपनी अपनी बातें खुले तौर पे रखी। इमिग्रेशन के मामले में भारत ने जब कहा तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, इमिग्रेशन हम भारत स्पेसिफिक इमिग्रेशन रूल्स नहीं लगाए हैं, हमने इमिग्रेशन रूल जो है पूरी दुनिया पे लगाए हैं क्योंकि अमेरिका एक खास स्थिति में है कि वहां सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो, लीगल इमिग्रेशन हो, उसमें कोई अड़चन ना आए। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात कही। तो ये सारी जो बातें हैं वो बातें व्यापार से लेकर, इमिग्रेशन से लेकर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट से लेकर, इंडो पैसिफिक से लेकर, टेररिज्म को लेकर और फिर पाकिस्तान पर भी सवाल हुए पत्रकारों की तरफ से, तो पाकिस्तान पर भी उनको जवाब देना पड़ा। तो निश्चित तौर पे टेररिज्म पे उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जो है टेररिज्म पे एक साथ है और ये सारी बातें कहने के बाद यही कहा जा सकता है कि अभी बातचीत अभी हालांकि और जारी रहेगी। लंच पे मीटिंग है उन लोगों की, ये लंच के बीच में जो बातचीत हुई उसके लंच के पहले जो बातचीत हुई उसका उन्होंने बयान दिया। अभी बातचीत और जारी है, लंच में भी बातचीत होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो उस बीच में और बातें होंगी और इस बीच में अमेरिका का एक ट्रेड डेलीगेशन भी आने वाला है भारत। तो ट्रेड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, हमसे जुड़े रहिए। जो अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर
मार्को रूबियो ने बड़ी बात कही है कि अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल आने वाला है और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही वहां पहुंचा है। ऐसे में अंतरिम व्यापार समझौता किस मोड़ पर इस समय खड़ा है और आगे उसमें क्या प्रगति की जरूरत है, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। अखिलेश, आप हमसे जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी सचिव की बैठक में ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने कैरिबियन यात्रा के अनुभव भी साझा किए। In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. Our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. तो आपने विदेश मंत्री को सुना, वो ये कह रहे थे कि लंच से पहले की जो वार्ता हुई है उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन लंच के बाद भी ये वार्ता जारी रहेगी, जिसमें गल्फ को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और साझा मूल्यों पर आधारित सहयोग उनके हितों को जोड़ता है। नेता नियमित रूप से लोगों और वोटर्स को जवाबदेह रहते हैं। A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis. एक बार फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातचीत अभी हुई है प्री लंच, उसमें अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बड़ी बातचीत यहां पर हुई है। जिस तरीके से कहा, मार्को रूबियो ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द भारत आ सकता है और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां जा चुका है। ऐसे में हमने कल देखा है कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा कि आपको न्योता दे रहे हैं ट्रंप, जल्द आइए। तो क्या लग रहा है कि जो व्यापार समझौते को अब आखिरी रूप देना क्या बहुत लग रहा है जल्दी अब आने वाला है अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार पहले चल रहा था और काफी अच्छा व्यापार था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो क्या किया, टैरिफ लगा कर उस व्यापार का जो एक नेचुरल जो उसकी गति थी, उस नेचुरल गति को डोनाल्ड ट्रंप ने बाधित किया है। उसके बाद भारत के सामने एक चुनौती थी कि अगर अमेरिकी बाजार जो है वो बंद होता है या सीमित होता है, तो वैसे में भारत का जो व्यापार है, भारत की जो एक्सपोर्टर है, हमारी जो सामान है वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद भारत ने जो है अपने जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है, जहां जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसको डाइवर्सिफाई किया। और इस बीच में यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके पहले एफ्टा एक समझौता हुआ जिसमें यूरोप का एक पार्ट जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है उसके साथ एक अलग से समझौता हुआ। इसके साथ ही कई अन्य देशों के साथ व्यापार जो है एग्रीमेंट किए गए। और इसके बीच में अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इसी तरीके से हम छूटते गए तो उसके बाद अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी व्यापार के मसले पे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट का एक मतलब ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका का अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने केवल टैरिफ को व्यापार का एक मानक बना लिया। इसके चलते मुसीबतें खड़ी हो गई और अब अमेरिका चाह रहा है कि अब एक व्यापार को उस स्थिति में लाया जाए जिसमें कि टैरिफ की जो बाध्यता है या टैरिफ बाधक न बने, एक दूसरे देशों के सेंटिमेंट और सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए। खास करके भारत के संदर्भ में मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का
एहसास हुआ है और इसी एहसास को लेकर मार्को रूबियो ने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था ट्रेड प्रतिनिधिमंडल और एक अमेरिका का ट्रेड प्रतिनिधिमंडल आने वाला है। लेकिन देखिए इस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में कई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच में बातचीत हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं और पिछले साल से हालांकि उथल पुथल बहुत रहा है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, लेकिन अगर व्यापार को लेकर कहे तो आगे बढ़ती हुई चर्चाएं दिख रही है। अब आगे भी ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी और दोपहर बाद तो ये मीटिंग जारी रहनी है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।